सुशासन के 11 सालों की, नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खबरें। सेवा सुशासन के 11 साल, मोदी 3.0 की आज है पहली वर्षगांठ। वर्ष 2024 याद है आपको? आज ही का वो दिन था, यानी कि 9 जून 2024। आज ही के दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली थी और इस तरह आज उनके प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के कई नए आयाम गढ़े गए हैं और कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे हो रहे हैं आज। 3 बार वो शपथ ले चुके हैं और आज ही का वो दिन था जब मोदी 3.0 के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन शपथ ली थी। और इसी के साथ आज केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 11 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इस बेहद खास मौके पर आज बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों और लेखा जोखा जनता के सामने रखने वाली है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान विकसित भारत के भविष्य के लक्ष्यों के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री पूरे देश में अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, क्योंकि आज ही का वो दिन है जब 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 में शपथ ली थी और उसको हो गए हैं 11 साल। आज ही के दिन पिछले साल मोदी 3.0 के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। ऐसे में मोदी सरकार, बीजेपी शासित सरकार 3 साल पूरे कर चुकी है, 3 कार्यकाल पूरे कर चुकी है, 11 साल पूरे हो गए हैं। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और लेखा जोखा जो रहा है उपलब्धियों का, क्या किया है, वो बड़े फैसले लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने, वो और साथ ही साथ कौन सी वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनता के सामने पेश की गई हैं उसको सामने रखेगी। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो चुका है और बतौर प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस सेवा सुशासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किन किन बड़ी योजनाओं के फैसले लिए गए, घोषणाएं की गई, कौन सी वो जन कल्याणकारी और जनहित की वो योजनाएं थी जो जनता के सामने पेश की गई और आज वो 140 करोड़ देशवासी वो उन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। तो वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को बुनियादी सुविधाओं के लिए जो अभियान चलाए गए हैं वो ऐतिहासिक रहे हैं। आइए नजर डाल लेते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए कि ये 11 सालों में वो कौन से 11 ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सबसे पहली बात करेंगे उज्ज्वला योजना की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो आकांक्षाएं देश में बहुत थी, लेकिन गति और विकास किस तरीके से आगे बढ़े इस पर जोर दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान देने का वायदा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वो सफर संकल्प से सिद्धि तक का
तय हुआ है। और पीएम आवास योजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन यही था कि कैसे गरीब लोगों को सुविधाएं मिल सके। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी योजना की भी बात कर लेते हैं, वो रही जनधन योजना, यानी कि कैसे उन वंचितों को बैंकिंग सुविधा के साथ जोड़ा जा सके। और अब तक इन 11 सालों में जिस तरीके से जनधन योजना कई आयाम तय करके आई है, उसमें 55 करोड़ लोगों को जीरो बैलेंस पर अब बचत खाता जो है वो खोला जाता है, और साथ ही साथ बैंकिंग व्यवस्था से जो बाहर थे उनको जोड़ा गया है। देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2014 में ये बेहद ही खास योजना की तैयारी की थी, और अब ये 11 साल पूरे कर चुकी है। पीएम मुद्रा योजना एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है इस तरीके से कि कैसे इस देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और आत्मनिर्भर के तौर पर जिस पायदान में अब हम पहुंचे, जहां 11वें पायदान में थे हम आर्थिक अर्थव्यवस्था के तौर पर, आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और अगले 2 साल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 वर्षों में 32.61 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के 52 करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं। और इस योजना से छोटे शहरों गांव तक कारोबार बढ़ाने के लिए कई उपलब्धियां हासिल करनी है। स्टैंड अप योजना दलितों और महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए विशेष कर्ज यानी कि वो ऋण प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ बैंकिंग योजनाएं जो हैं उसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। लोन 7 वर्ष में चुकाया जा सकता है और 18 महीनों में इसका मैरोटियम पीरियड होता है। महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप योजना चलाई जा रही है, और इसके तहत महिलाओं और SC/ST वर्ग के उद्यमियों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। कई क्षेत्रों में दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, कृषि से जुड़े बिजनेस हो, या फिर ये लोन 18 महीनों के अधिकतम मैरिटाइम पीरियड के साथ 7 वर्ष में आप चुका सकते हैं। आइए अगली योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। युवाओं को कौशल युक्त बनाने का बड़ा अभियान। देश में बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें अब तक रोजगार नहीं मिला है। भारत सरकार इन युवाओं को लिए एक योजना की शुरुआत की, और इस योजना की शुरुआत हुई 2015 में। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत करी, और इस योजना के जरिए युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। और अब आपको पता है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम भी शुरू हो चुकी है। 40 क्षेत्रों में सरकार की योजना के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इतना ही नहीं, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद युवाओं को एक स्किल सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि 8,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। तो सरकार की स्टैंड अप योजना बेहद ही महत्वपूर्ण। आइए एक और योजना की बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। किस तरीके से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि हम अपने युवाओं को किस तरीके से स्किल्ड बना रहे, कौशल बना रहे। स्वच्छ भारत अभियान ये सिर्फ एक अभियान नहीं, ये क्रांति लाया है इस पूरे देश में। स्वच्छता का असर स्वास्थ्य और लोगों की सुरक्षा पर भी पड़ता है, ये हम सबको पता है। और इस मिशन के तहत सभी क्षेत्रों पर इस योजना ने अपना असर डाला है। निम्न और मध्यम आय वाले क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुए हैं, और स्थानीय सरकार और लोगों के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में असर दिखाया है। मिशन के तहत ये सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का अंतराल कम हो और उपलब्ध सेवाएं बराबर तौर पर मिले। तो स्वच्छ भारत अभियान भी देश की एक क्रांतिकारी योजना रही, एक ऐतिहासिक कदम रहा इन 11 फैसलों में से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया। एक और योजना की बात करेंगे, ये 8वीं योजना, ऐतिहासिक योजना सौभाग्य बिजली योजना। अब इस योजना के तहत क्या हो रहा है कि हर इच्छुक घरों तक बिजली कनेक्शन योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का एक मेन एम है, मेन गोल है देश के उन गरीब और पिछड़े परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना जो अभी भी बिजली के लाभ से वंचित रहे हैं। आप जानते हैं 2014 में किस तरीके से गांव-गांव तक बिजली नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब आप देखिए गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है, हर नल से जल पहुंच रहा है, वो भी स्वच्छ। देश के कई राज्यों में लाखों परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं, और इसके अलावा किस तरीके से सौर ऊर्जा के साथ भी उन्हें जोड़ा जाए, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य यही है कि हर घर
बिजली पहुंचे। आइए एक और योजना की बात करते हैं, पीएम स्वनिधि योजना। अब प्रधानमंत्री ये तो कह रहे हैं कि गरीब और वंचितों के लिए हम योजनाएं पहुंचाएं, लेकिन वो स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए भी चाहते हैं कि वो भी आसानी से उनको कर्ज मिले और इस तरीके से वो कर्ज लेकर अपनी जो आय है उसको किस तरीके से दोगुनी कर सके, उस आय को कैसे देश के समाज के लिए उत्थान के लिए लगा सके। तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वनिधि योजना को लॉन्च करके रेहड़ी पटरी लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों का जीवन भी आसान कर दिया है। काम के लिए, छोटे कर्ज के लिए उन्हें परेशान अब नहीं होना पड़ता। 25 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। और आपको याद है ना वो कोरोना काल, जिसमें सबसे ज्यादा असर इन रेहड़ी पटरी वालों पर पड़ा था, विक्रेताओं पर पड़ा था। अब उनकी आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी। 2020 जून का यही महीना था जब इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी की वजह से जिन स्ट्रीट वेंडर्स के सामने रोजी रोटी एक बड़ी चुनौती बन गई थी, वे फिर से अपना काम किस तरीके से शुरू कर सके, किस तरीके से अपनी जिंदगी को वापस पटरी पे ला सके। तो स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए 10वीं योजना, बड़ी महत्वपूर्ण योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी योजना। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती थी 2014 में। अब 2025 में जब हम पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल पूरे कर चुके हैं, आयुष्मान योजना सबसे पॉपुलर योजना कहें, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। 50 करोड़ से अधिक लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, और 70 साल से ज्यादा उम्र तो आप जानते हैं ना, इस आयुष्मान योजना में गरीब हो अमीर हो सब इस आयुष्मान योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं उनके। आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना के तहत अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बिना भेदभाव के 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं और लाभार्थी इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। आइए ऐतिहासिक फैसलों में 11 साल के 11वें ऐतिहासिक फैसले की बात करें, जो जब 2014 में आई थी ये योजना, बड़ी लोकप्रिय हुई थी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था अब ये नारा नहीं है, ये हमारा सम्मान भी है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और वो जिम्मेदारी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भारत सरकार ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साल 2015 में शुरू किया था, यानी कि 10 साल इस योजना को पूरे हो चुके हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लिंग आधारित गर्भपात को रोकना, लड़कियों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और खेल के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लड़कियों को सशक्त बनाने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने उठाया था। तो आपने देखा इस ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से विकास और गति की ये यात्रा 11 साल में पूरी की गई है। और इस 11 साल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं, ये योजना जो है वो अब पहुंच चुकी है संपूर्ण विकास की संकल्प से सिद्धि के दौर को ये पूरा कर चुकी है। और ये 11 साल में जो आकांक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं पूरी की गई है जन कल्याणकारी योजनाओं की। और कहते हैं ना कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, तो अब 11 साल के बाद लक्ष्य और भी हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तय करना चाहती है और इन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जिस तरीके से विकासशील देशों का नेतृत्व भी करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर वह चाहे वो G20 हो, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हो, कोविड वैक्सीन मैत्री हो, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक संपूर्ण विकास की बात कर रही है और 2047 के विजन के साथ अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।